सो हेलो एवरीवन, मेनली आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग कि कैसे हम अपने अटेम्प्ट्स को 125 130 प्लस हिट कर सकते हैं। क्योंकि हमने एक चीज़ तो बड़े कॉमनली ऑब्जर्व की है कि लास्ट ईयर जितने भी बच्चों ने टीयर 1 कॉलेज निकाले थे लाइक NLS, नालसा, एनजीएस कोलकाता, GNL, इवन लाइक भोपाल एंड NLA जोधपुर, एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, इनके अटेम्प्ट्स बड़े सॉलिड थे। ये वो लोग नहीं है जिनके अटेम्प्ट्स 80-90 थे। 80-90 के साथ कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है। यू शुड अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो आज मैं कुछ अराउंड 15 पॉइंट्स आपको बताऊंगा कैसे हम अपने अटेम्प्ट्स को 125 130 हिट कर सकते हैं विद एक्यूरेसी। नॉट जस्ट कि हम 150 अटेम्प्ट कराएं और 75 गलत कर दें। मेरे बहुत सारे बच्चे वैसे करते हुए देखा है, नहीं। आइडियली 125 130 इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि लास्ट ईयर ऑलवेज गो विथ नंबर्स, ट्रस्ट ऑन नंबर्स, बिकॉज डाटा बहुत सारी चीज़ें कहता है जिसको हम नहीं सुनते हैं। बहुत सारे बच्चों के जब नंबर्स मेरे पास आए, क्योंकि 400 प्लस बच्चे हैं लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए थे CMP से। जब मैंने उनके व्हाट्सएप से देखे कन्वर्सेशन, के व्हाट्सएप ग्रुप्स थे और उनके जब हमने देखा उनका अटेम्प्ट्स एंड ऑल, उससे मैंने एनालिसिस किया कि और जब से उनसे बात भी हुई, सारे लोगों के इंटरव्यूज हमने लिए, सेशन टेलीग्राम ग्रुप पे सारे अवेलेबल हैं। तब देन दे सेड कि सर किसी ने 133 135 138, जैसे शानवी शेखावत ऑल ईयर रैंक 286, स्कोर आया 95, अटेम्प्ट कितना गया था 133। अनुपम क्लियर 2020, he's a mentor in CMP. He attempted 137 questions. He got around 84 marks. उस टाइम 2020 में got 39 incorrect. Okay. Shukram Sharma, all in rank 5. He attempted 150 question. He got somewhere 115 marks. All in rank 5 मिला NSI Bangalore. Nidhi Agrawal, who is a personal mentor in CMP champion batch. She attempted 147 148 question. Got somewhere कुछ उसके 23 24 गलत हुए और अटेम्प्ट उसके जो मार्क्स है वो। इसके बाद मार्क्स उसके 117 कुछ है। इसके बाद देयर आर पर्थ कंटेक्ट 138 अटेम्प्ट्स। उसके बाद ऑल इन रैंक 64 था वो, गैलेक्सी 142 कुछ, और प्रियांशु मिश्रा AIR 72 उसके 143 140। एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, रुशिल आया 140 प्लस था, एक 135 प्लस था, वेदिका वॉरियर 130 प्लस। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अच्छा कॉलेज क्लियर किए हैं, दे ऑल अटेम्प्टेड 130 प्लस क्वेश्चन। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, एक मिनट में बहुत ही जनरल और कॉमन क्वेरीज जो मुझे आपके एंड से रिसीव हुई है मैं उनको आंसर करता हूँ। देन विल कम टू द 15 पॉइंट्स प्लान फॉर योर 130 प्लस अटेम्प्ट्स। फर्स्ट कॉमन क्वेरी इज AILET का कट ऑफ कितना था लास्ट ईयर? AILET का कट ऑफ समवेयर अराउंड 100 101 102 था और 100 तक लास्ट में वैकेंसी में मिल गया था। EWS का अगर देखें तो 87 मार्क्स का था और अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग था। उसमें 47 सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के जनरल के लिए हैं। यस, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे जो NLS में टॉप करते हैं वो AILET में भी टॉप करते हैं। तो जैसे शुकम शर्मा था, AIR 3 था वो AILET में, क्लेट में AIR 5 था, और मनहर बंसल AIR 2 था। तो बहुत सारे बच्चे चूज करते हैं टू बी इन ऑब्वियसली इन NLS, और दिल्ली और NLS में कोई कंपेरिजन नहीं होता, NLS ओनली। नालसा और दिल्ली में बहुत सारे बच्चे दिल्ली चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिल्ली लोकेशन, और इट्स डूइंग प्रीटी वेल एज वेल। सेकंड इज स्लेट का कट ऑफ कितना होता है, स्लेट जैसे सिम्बोसिस पढ़ने का। सी कट ऑफ नाम का कोई ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे ये देखो कि कितने स्कोर पे आपको कॉल आ जाता है इंटरव्यू का। लास्ट ईयर 36 37 मार्क्स तक आपको सिम्बोसिस पुणे से BLLB BBLLB दोनों के लिए इंटरव्यू के कॉल आए थे। और सिम्बोसिस में इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिम्बोसिस नोएडा के लिए 33 34 30 31 पे आपको हैदराबाद के लिए, और 28 पे आपको नागपुर के लिए कॉल आ गया था। मतलब 60 में से हमें कम से कम 40 लाने हैं टू बी ऑन द सेफर साइड टू गेट अ कॉल फ्रॉम सिम्बोसिस पुणे। थर्ड इज इंटरव्यू पूछा था सिम्बोसिस सेलेक्ट में क्या होता है, बेसिक इंटरव्यू होता है, वाई लॉ, वाई सिम्बोसिस, व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर 5 ईयर एंड ऑल, दीज आर द बेसिक क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन मेरे पास आया कि भैया क्या VBB पुणे हमें भरना चाहिए? डिसेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, यू कैन फिट, दैट्स अ ओल्ड कॉलेज। तो पुणे पहले MSCT के अंदर आता था, अब इंडिपेंडेंट आता है। फिफ्थ क्वेश्चन है क्या IPU का कॉलेज भरना वर्थ रहेगा? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। IPU के अंदर USLS कॉलेज आता है जो कि डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज है, 5 लाख रुपये में 5 साल हो जाएगा आपका। और विप्स कॉलेज आता है जो आपको 3300 ऑल इंडिया रैंक तक मिल जाता है, और अगर आप दिल्ली डोमिसाइल्स हैं तो आपको 10-12,000 तक भी मिल जाएगा। सिक्स क्वेश्चन इज दिल्ली के कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस विच वी कैन कंसिडर अलॉन्ग विद सिम्बोसिस नोएडा। ओके, ऑब्वियसली टॉप है सिम्बोसिस नोएडा। प्राइवेट की अगर बात करें तो उसके बाद विप्स का ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास लॉयड का ऑप्शन है, अमिटी नोएडा का ऑप्शन है, आपके पास GD गोइंका का ऑप्शन है, वैन एंड कोलमैन। ये सारे कॉलेजेस आपको जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगे दिल्ली में। नेक्स्ट इज क्लेट में कितना रैंक चाहिए पड़ेगा टू क्लियर क्लेट? एटलीस्ट आपको 2500 रैंक चाहिए टू गेट इनटू अ Tier 1 और Tier 2। Tier 1 के लिए चाहिए 360 रैंक से ऊपर, Tier 2 के लिए चाहिए 1100 रैंक से अंदर, मतलब 360 के अंदर फॉर Tier 1, और फिर 400 से लेके 1100 Tier 2, और Tier 3 के लिए 1100 रैंक से लेके 2500 रैंक तक। लास्ट मार्क्स जो था वो 73 74 के राउंड था
टीयर 2 के लिए टॉप जो 10 कॉलेज है उनके लिए कम से कम 83 मार्क्स का, और टीयर 1 जो कि टॉप 6 कॉलेज हैं उनके लिए आपको 92 से 93 का स्कोर लाना चाहिए था। BBA BLLB में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो डोंट वरी अबाउट इट। भैया ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो क्लैट के रैंक से एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं? फर्स्ट कॉलेज है निर्मा, 6000 6400 रैंक तक मिल जाता है, सेफ साइड 5000 रैंक में रहता है, पर 6000 रैंक तक में मिला था। लास्ट ईयर 6000 रैंक कितने रैंक मार्क्स पे थी? अराउंड 57 मार्क्स पे। ठीक है, एक और कौन सा कॉलेज था? IIM रोहतक, उनका IPL का कोर्स है, वैसे IPL तो खत्म हो गया, बट दे हैव देयर IPL का कोर्स, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर लॉ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो फीस काफ़ी ज़्यादा है, 38 लाख रुपीज़ का साइड किया है, बट ठीक है, IIM करा रहा है, होपफुली दे विल गेट अ प्लेसमेंट। फर्स्ट बैच ही हुआ है तो वो लेते हैं। NFSU विच इज़ BSc LLB कराते हैं, अहमदाबाद गांधीनगर में कॉलेज है, फॉरेंसिक साइंस में। इनका कट ऑफ काफ़ी तेज, 3300 रैंक पे लास्ट ईयर मिला था, और कम सीट्स हैं इसलिए। इसके बाद IPU लेता है, और प्राइवेट के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस IPU में UPS आपको सिलेक्ट करेगा, इसके बेसिस पे आपको लॉयड आपको ले लेगा, मिटी आपका ये रैंक करता है एक्सेप्ट, कोई प्राइवेट बिट्स आपको एक्सेप्ट कर ही रहा है, GD गोइंग आपका एक्सेप्ट कर रहा है, जो भी प्राइवेट कॉलेज आप सोच सकते हैं वो मेजोरिटी ये एक्सेप्ट करते हैं। जैसे क्राइस्ट वगैरह नहीं करता, क्राइस्ट का खुद का, और कौन से नहीं करते हैं? क्राइस्ट का खुद का एग्जाम है वो नहीं करेगा, सिम्बोसिस पुणे का खुद का एग्जाम है वो नहीं करेगा, NIMS मुंबई करता है क्लैट का स्कोर, बट बहुत कम सीट्स है, तो क्लैट के थ्रू NIMS मुंबई जाना वुड बी रियली टफ, NIMS लिख देना। जिंदल नहीं करता, LSAT लिखना पड़ेगा, और कौन सा कॉलेज? एलेट नहीं करता, ऑब्वियसली एलेट लिखता है। MSCT के कोई भी कॉलेज नहीं करते। भैया MSCT के अंदर कौन से कॉलेज टॉप है? ILS एंड GLC मुंबई, कितने एक कॉल है वो टीयर 2 NLU के बराबर है। भैया अगर मैं जिंदल ले रही हूँ तो जिंदल के कौन से कॉलेज के बराबर है? जिंदल आपका कम से कम एक टीयर 2 NLU और टीयर 1 के बराबर ही कहता है उसको। भैया NRI स्पॉन्सर्ड कौन कौन से टीयर 1 कॉलेजेस में है? NLS नालसा को छोड़ के NJS कोलकाता, GNLU, NLI भोपाल और NLU जोधपुर में है। यहाँ तक क्लियर है भैया? ओके, लीगल में कौन कौन? ओके, लीगल रीजनिंग के लिए iPleader और लीगल बाइट्स पोर्टल करना है। CR में प्राइमरी CR नगेट्स एंड GMAT मैनहट्टन करना है। भैया मैथ्स के लिए कैरियर डिफाइनर सीरीज एंड RS अग्रवाल बुक प्लस BSc पब्लिकेशन बुक करना है। इंग्लिश कहाँ से करें? इंग्लिश में आपको अरुण शर्मा बुक करना चाहिए, बेसिक पेज 1 से 120, और डेली LSAT का मेटल प्रैक्टिस करना चाहिए। कोचिंग के मॉक्स को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें मैंने LSAT इंडिया के 6 वीडियोज हैं वो देख लेना, और गेज स्पीक्स की वीडियोज हैं वो कर लेना, और इंग्लिश में मैंने मास्टर MIT दी है CMP चैंपियन बैच में, आप वो भी कर सकते हैं। GK CMP के मास्टर MIT, लीगल एज की मास्टर MIT, CL की मास्टर MIT प्लस CL वीकली मंथन एंड STIS फॉर द प्रीवियस 4 to 5 month। देयर इज अनदर क्वेरी, मिनिमम कितने अटेम्प्ट्स कैन आई एक्सपेक्ट अ टीयर 1 कॉलेज विथ 100 अटेम्प्ट? आंसर इज नो। आपको झूठ में रखना सबसे बड़ी गलती होगी एज अ माइंड। आई कांट से 100 के साथ नहीं मिलेगा यार, कट ऑफ 90 गया था, 100 अटेम्प्ट करके क्या मेरे नेगेटिव बस 5-6 होंगे? वो तो ऐसे गलत हो जाएंगे OMR में काउंट नहीं होंगे। ओके, OMR से याद आया, OMR शीट बहुत बड़े अच्छे से फिल करना। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स थे जिनका हमने कैलकुलेट किया था कि उनका स्कोर अराउंड 90 आ रहा है, 95 आ रहा है। ग्रुप पे बच्चों ने स्कोर लिखा, मैंने लिख दिया 95 पे मिल जाएगा GNLU। स्कोर आया 46, स्कोर आया 51। आई वाज सरप्राइज्ड टू नो दिस। आई विल आस्क माय टीम नीचे कुछ स्क्रीनशॉट अटैच करें ऐसी OMR शीट के जो सर्कल कैलकुलेट नहीं होंगे। आपका सर्कल बाहर है, कम भरा है, दोनों को मिक्स कर दिया, ऐसे बहुत सारे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पॉज करके जस्ट क्लिक अ पिक्चर ऑफ योर प्रीवियस जो भी OMR आपने दिया हो उसका पिक्चर क्लिक करके मेरे नंबर पर भेजिए। आपको एक एक क्रॉस करके बताऊंगा कौन सी गलत है। एग्जाम में ऐसा तो ना हो क्या मार्क्स सब करके सही आए और मार्क्स ना आए। तो ये कुछ बेसिक क्वेरीज थे। डन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कॉमन मेन जो हमारा वीडियो है, दैट इज अबाउट हाउ टू इंक्रीज योर टाइम। सो 130 प्लस क्वेश्चन कैसे इंप्रूव कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट थोड़ा सा माइंडसेट और थोड़ी सी स्ट्रेटेजी और बहुत सारी प्रैक्टिस के दम पे आप 130 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये जरूरी क्यों है, 19 जून को आपको पहले पता चल जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ 19 जून को सबको पता चलेगा कि क्यों अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए थे। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। फर्स्ट इज स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड मैनर में। फर्स्ट सजेशन, नोट करते जाइएगा बिकॉज नीचे शो नहीं हो रहा होगा, आप नोट करते जाना। कुछ क्वेरी है, टेक्स्ट इट टू माय नंबर। पहला, आपको स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड मैनर में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट थिंग, सेक्शनल टेस्ट देना। कैसे? डेली का सेक्शनल टेस्ट अगर आप लीगल कर दो, कितना टाइम रखना? 40 मिनट्स मैक्सिमम। ट्राई करो 38 में हो जाए, 37 में हो जाए। पहला सजेशन। CRRC 30 मिनट्स मैक्सिमम टाइम रखना, 25 से 28 में करने की कोशिश करना। जो भी चीज़ें हम सेक्शनल टेस्ट में करेंगे उसी को हमें रेप्लिकेट करना है अपने मॉक्स में। जब आप मैथ्स दो,
ट्राई करो कि आप कम से कम मैथ्स में अराउंड 12 से 13 मिनट और 15 मिनट मैक्सिमम में अपना सेक्शनल टेस्ट दो। तो पहला सजेशन है सेक्शनल टेस्ट को टाइम बाउंड मैनर में स्ट्रिक्टली दो, पहला सजेशन। दूसरा, इस टाइम पे अगर आपको अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं तो होपफुली अपना सीक्वेंस को फाइनल कर लो। विथ फाइनल सीक्वेंस अगर आपका होगा, एक सीक्वेंस फाइनल हो चुका होगा, आपको ईजी रहेगा। सीक्वेंस फाइनल करो और टाइम अलॉटमेंट फाइनल करो। मेजॉरिटी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सेंट मी और सीक्वेंस एंड फाइनल टाइम वाइज अलॉटमेंट नहीं भेजा है, सेंड इट टू माई नंबर। आप सबको याद भी होगा, आई थिंक होना भी चाहिए। फ्लैट से पहले, फ्लैट के बाद ये जो नंबर या जो CMP के टेलीग्राम ग्रुप आपको काम आने वाला है, और कोई चीज़ काम नहीं आने वाली, क्योंकि फ्लैट के बाद इट्स अ भाषण, इट्स अ मैस, कुछ नहीं आइडिया होता। ये कट ऑफ, वो कट ऑफ, ये एनएलयू, वो एनएलयू, ये लिस्ट, वो लिस्ट, मुझे समझ नहीं आता। हमने लोग लगाए हैं टू टेक केयर ऑफ दिस। लास्ट ईयर 2020 में एक बच्चा था वेरी सीरियस, डिडंट गेट एन एनएलयू, 3700 रैंक के साथ। एक वैकेंसी आई थी HNLU शिमला में। आप लोग तो चेक करते नहीं है, मैं जरूर चेक करता हूँ। मैंने उसे चेक करके ग्रुप पे डालता था, सबको पता होता था। आई टेक्स्टेड दैट गाय एंड ही इज इन HNLU शिमला राइट नाउ। तो अंडरस्टैंड, बी इन टच, ओके। चलिए नेक्स्ट इज सीक्वेंस फाइनल करिए, और जो सीक्वेंस आप फाइनल करो ना, उसके बेसिस पे कम से कम आप 5 से 6 मार्क्स दे दीजिए। क्यों दे दीजिए? जरूरी है कि हम उस सीक्वेंस के हैबिचुअल हो जाएं, उस टाइम अलॉटमेंट के हैबिचुअल हो जाए, जिससे एग्जाम डे पे कुछ मैशअप ना हो। सेकंड सजेशन। थर्ड सजेशन टू इज फॉलो द स्ट्रिक्ट सेक्शन वाइज टाइम अलॉटमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया था। लीगल 40, RC 30, GK 6-7, CR 30, और लास्ट में मैथ्स में 15। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। GK में भी 7-8 तक जा सकते हैं। लेट्स कम टू फोर्थ पॉइंट। आप नोट करिए, हम अपने थोड़ा टाइम अलॉटमेंट को और डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि भैया और आप अगर कर रहे हैं, मुझे GK और लीगल को 45 से 50 मिनट्स में पूरा करना है, कर लोगे? हाँ है ना? आई एम जस्ट आस्किंग यू, यस और नो। राइट डाउन इफ यू आर राइटिंग समथिंग। वाई? कैलकुलेट करो तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। GK में कितना? 6, 7, 8 प्लस लीगल 38 to 38 इसमें ले लो, 7 इसमें ले लो, 45 मिनट्स में हो जाएगा। मैक्सिमम 50 लिमिट रखो, 50 में मुझे दोनों खत्म करना है। अगर आपका सीक्वेंस ऐसा है कि लीगल GK करते हो, तो 50 मिनट्स में या कंप्लीटिंग हाफ पेपर। मैं तो लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को सजेस्ट किया था कि लीगल GK से शुरू करो, कुछ लीगल RC सिर्फ आपके ऊपर है। ये पहला हो गया। सेकेंड, RC और CR का कंबाइनली जो टाइम है, आप 55 मिनट्स में कोशिश करो देने का। अलग से आप दे सकते हो, जैसे आप जब भी आप अगला मॉक तो डिवाइड करो कि मैं GK लीगल में कितना ले रहा हूँ, लिखो। RC CR का कंबाइनली टाइम कितना ले रहा हूँ, लिखो। नहीं देख पा रहे मॉक में, तो एक RC के सेक्शनल टेस्ट लो, CR का लो, डबल सेक्शनल टेस्ट कहते हैं इसको। क्लब करके C की 55 मिनट्स में हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो 60 में तो हो रहा, 70 मत दे देना, ठीक है। चले मैथ्स में वही 13 से 15 मिनट्स। ये 4th पॉइंट था। फिफ्थ, अब मैं बताता हूँ कि हर सेक्शन में कैसे टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ माय फेवरेट, नॉट योर्स, विच इज GK। फिफ्थ नहीं हो सकता, अभी हो सकता है कि बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हों। GK के लिए कौन से टॉपिक कैसे आप टाइम रिड्यूस कर सकते हो? पहला तो सीधे क्वेश्चंस पढ़ो यार, कोई भी पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनटिल अनलेस पैसे से ही कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। मेजॉरिटी केस में आपको क्वेश्चन देख के आपको आंसर समझ आ जाएंगे। नहीं आ रहा है तो पैसेज पढ़ के भी नहीं आएंगे, दैट्स द रियलिटी। बाय चांस अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ज़रूरत है, तो पैसेज को देख सकते हो, बट ऐसा नहीं कि पूरा पैसेज थोड़ी RC CR नहीं है। पैसेज में कोई आंसर नहीं लिखे हैं, ये अनसीन पैसेज नहीं है, ये ऐसा पैसेज जो ये नहीं ना हुआ हो कभी, ठीक है। तो हमें, बट देयर आर सम केसेज, जैसे ए लाइक व्हाट रिप्लेस ए इन द पैसेज आते हैं ना क्वेश्चन, कि प्राइम मिनिस्टर विजिटेड मे बी, जैसे COP का सबमिट हुआ, कौन सा सबमिट हुआ, 26 कॉलम लिखा वहाँ पे, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो GK में रिड्यूस करो और स्पीड में जाओ। GK में ट्राई रखो कि मैं जल्दी क्वेश्चन करूँ। एक क्वेश्चन में कितना टाइम दोगे? 35 क्वेश्चन हैं, ट्राई करो कि 7 मिनट में हो जाए। एक क्वेश्चन पे 10 सेकंड, 20 सेकंड ज़्यादा ये रन में। रश इन GK सेक्शन, क्योंकि GK में 10 मिनट नहीं दे सकते। यहाँ जो अपन 3 मिनट बचाएंगे, 2 मिनट 4 मिनट बचाएंगे अपन को मैथ्स वाला। हमेशा एक चीज़ जरूर याद रखना, मैं हमेशा जब मॉक करता था और मैं लास्ट भी जब बच्चों को गाइड कर रहा था, ऑलवेज थिंक कि जब भी आप कोई सेक्शन आपका ज़्यादा टाइम लेने लगे, ये सोचो कि मैथ्स छूट जाएगा। मैथ्स छूटने से NLS का मतलब TNLS विच इज तमिलनाडु कॉलेज, TNLS और नीचे SLS विच इज अ प्राइवेट कॉलेज, इतना। ऑलराइट, सो मैथ्स वाली चीज़ तो क्लियर होगी कि क्यों हमें फियरफुल रहना पड़ेगा कि अगर हम एक सेक्शन में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो लीगल में लगने वाला टाइम आपका मैथ्स का एक सेक्शन छोड़वा देगा। एक सेक्शन छोड़ना मतलब 5 मार्क्स का डिफरेंस, 5 मार्क्स का डिफरेंस मतलब 2-3 एनालिसिस का डिफरेंस। ओके चलिए, लेट्स स्टार्ट विद अपकमिंग, लाइक आगे आते हैं, ठीक है। ओके, मैं GK क्लियर है। अब लीगल में कैसे हम टाइम रिड्यूस कर सकते हैं? लीगल सेक्शन में
पहली चीज़ है आपको रीअरेंजमेंट करना चाहिए। जैसे उसमें 8 पैसेजेस हैं तो पहले पैसेज वो करो जो नोन है, जैसे सेकंड पैसेज सीआरपीसी का है या एविडेंस का है, या फोर्थ पैसेज करंट अफेयर का है, लीगल करंट अफेयर मान लीजिए नहीं पढ़ा आपने, तो पहले आप करो फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, सेवन्थ और एथ, फिर करो सेकंड, फिर करो फोर्थ। मतलब जो रीअरेंजमेंट जरूर करना। हम फंसे ना, पूरा पेपर है शेयर मार्केट, राइट, इजी टफ, इजी टफ, इजी टफ, तो कैन वी मेक इट इजी? अपने लिए क्या हम फ्लो में इजी बना सकते हैं? आंसर इज एब्सोल्युटली यस। उसके बाद जो टफ है अपन उसको सेक्शन के बाद में देख लेंगे, सेक्शन के एंड में, नॉट पेपर के एंड में, सेक्शन के एंड में, क्योंकि फ्लो टूटता है। अगर आप टफ क्वेश्चन बीच में करोगे फ्लो टूटेगा। लीगल पहला। दूसरा, प्रैक्टिस करिए। लीगल में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, पुराने सेक्शनल टेस्ट को देखिए, वो आपको सॉल्व सेक्शनल टेस्ट को देखिए। वो थर्ड, आपके बेसिक्स कितने ज़्यादा क्लियर हैं, वो बहुत हेल्प करेगा आपको आपका टाइम घटाने में। वो कैसे होगा? मान लीजिए एक सिंपल सी बात है, मेरे को पता है प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल क्या होता है, मेरे को पता है कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रेसपास, ये सारी चीज़ें ना एब्सोल्यूट लायबिलिटी मैंने पढ़ा है, वो मुझे कम टाइम लेगा। इसलिए अपने सारे बेसिक्स के लीगल को रिवाइज करिए। नहीं पढ़ा है सही सोर्स से, लीगल बाइट्स इज द बेस्ट सोर्स। बहुत सारे बच्चों को हमने टेलीग्राम ग्रुप पे देखा होगा ना सर, बहुत हेल्पफुल लगा। 20 मार्क्स लाने वाले जस्ट एक हफ्ते में दे हैव डन द लीगल बाइट्स, नाउ दे आर समवेयर 33, 34। इतने ज़्यादा क्लियर हैं वो, उन्हें क्वेश्चंस की सारी चीज़ें की। लीगल बाइट्स पोर्टल में बहुत क्लियरली बेसिक है, करंट लीगल के टॉपिक्स हैं, सीआर मिसलिनियस तो सारा कुछ है जो आपको लीगल जीने के लिए चाहिए, वो सब कुछ है। मेजॉरिटी ऑफ यू आर ऑलरेडी हैविंग लीगल बाइट्स पोर्टल, क्योंकि आप चैंपियन बैच में नहीं है। चैंपियन बैच 1000 का आता है, आपको बस लीगल बाइट्स चाहिए, नीचे लिंक है, 200 रुपीज़ के कैन बाय दैट, बट मेक श्योर यू रिवाइज थिंग्स फ्रॉम लीगल बाइट्स, दिस विल बी हेल्पिंग यू। नेक्स्ट, आरसीओ सीआर में कैसे टाइम रिड्यूस करते हैं? फर्स्ट इज रीअरेंजमेंट, ऐसे इसको आगे पीछे करो, जो नोन उनको पहले करो, वो सेकंड। थर्ड, सेकंड इज कई बार आरसीओ सीआर में क्वेश्चंस पहले पढ़ने से हमें जाता, तो ये चेंज मत करना। अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ रहे हो ऑलरेडी वही करते जाओ, अगर आप पैसेज पहले पढ़ रहे हो वही करते जाओ। ये दूसरी अप्रोच है, जो भी आप करो उस तरीके से प्रैक्टिस करना। तीसरा, 2 सेक्शनल टेस्ट टेक्निक, आप लीगल में भी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप सीआरआरसी में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 सेक्शनल टेस्ट टेक्निक क्या होती है? 2 सेक्शनल टेस्ट सीआर के साथ ले लीजिए, 55 मिनट्स का टाइम लगाइए और सॉल्व करिए 1 को में। इसमें भी 12 पैसेज है ना, रीअरेंज करना। और जो लोग डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, भैया सब ट्राई कर लिया, आरसीसीआर में नहीं हो रहा, तो वर्स्ट केस सिनेरियो एक पैसेज एलिमिनेट कर दो। उससे थोड़ा कम वर्स्ट केस सिनेरियो है, और साथ आरसीसीआर का मिला के देखोगे 60 मिनट में एक्यूरेसी भी बढ़ानी है तो 55 क्वेश्चन करो। एक जो सीआर में जो टफ पैसेज उसको एलिमिनेट कर दो, तो कैन वी हैव एटलीस्ट 60 मिनट में 55 क्वेश्चन, एक्यूरेसी भी ज़्यादा आएगी, अटेम्प्ट्स का भी प्रेशर नहीं रहेगा। नहीं, ओके। मैथ्स में सिंपल है, रीअरेंज करो। जो इजी डीआई है, 3 टाइप की डीआई आती है, एक सबसे इजी होती है, एक मॉडरेट होती है, एक टफ होती है। विथ प्रैक्टिस आपको समझ आएगा कि इजी कौन सी है, मॉडरेट कौन सी और टफ कौन सी है। तो इजी सबसे पहले कर लो, जो मॉडरेट है वो बीच में, फिर टफ। दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट मैथ्स वाला सेक्शन। क्लियर है? तो ऐसे हम सेक्शन वाइज टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 6 इज रीअरेंजमेंट। मैंने ऑलरेडी बता दिया रीअरेंजमेंट क्यों करना चाहिए हर सेक्शन में, एक्सेप्ट जी के आप हर सेक्शन में रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, दैट हेल्प्स। बट कॉशन इज जब भी रीअरेंजमेंट करें, क्योंकि हम पहले का पैसेज बाद में कर रहे हैं, बाद का पहले, तो वहाँ ओएमआर शीट सही से भरना। ऐसा नहीं कि फ्लो में भरते जा रहे हैं, आपने बीचे का छोड़ा तो उसके 5 सर्कल छोड़ना। क्लियर? नाउ 6 पॉइंट इज 2 सेक्शनल टेस्ट टेक्निक, डेली प्रैक्टिस करो। लीगल का एक सेक्शनल टेस्ट देना है मॉर्निंग में, एक शाम को देना, और आरसीसीआर का 2 सेक्शनल टेस्ट 1 गो में करना। नेक्स्ट इज 7th इज प्री मॉक पीरियड। बहुत सारे बच्चों के अटेम्प्ट्स बस इस चीज से बढ़ गए क्योंकि उन्होंने प्री मॉक पीरियड फॉलो किया था। प्री मॉक पीरियड इज अ टेक्निक, इज अ स्ट्रेटजी, जिसमें 2 बजे से हमारा मॉक है, तो हम 1:15 से लेके 1:20 के बीच में और 1:30 के बीच में 15 मिनट का टाइम लेंगे। एक पैसेज आरसी का, एक सीआर का, एक लीगल का मैं सॉल्व करूंगा। क्या हमें क्वेश्चन चेक करने हैं? आंसर इज नो, बाद में देख लेना मॉक के बाद। वो हमें से प्रैक्टिस, रीडिंग की हैबिट शुरू हो जाए, रीडिंग की वापस से वो प्रैक्टिस आ जाए, उसके लिए वो 2 सेट पैसेज हैं। एक लीगल एक्यूमेंट बिल्ड हो, लीगल के पैसेज पढ़ने की कैपेसिटी आ जाए, इसलिए वो है। जैसे 1:30 हो जाए, 1 मिनट का ब्रेक और फिर 5 मिनट बैठ के ओएमआर सर्कल को भरिए। 10, 20, 50 जितने आप ओएमआर सर्कल भरेंगे, आपका पेन रनिंग में आ जाएगा। पेन फाइनल कर लीजिए, पेन आपका कम टाइम लोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से कर पाओगे एग्जाम डे पे। नाउ नेक्स्ट इज ओएमआर फिलिंग। डेली बेसिस पे मैं हमेशा कहता हूँ, फ्लैट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? यू विल आंसर इन अ कमेंट 5। आंसर इज नो, देयर आर 6 सब्जेक्ट्स इन मैथ्स, 6 सब्जेक्ट्स इन क्लैट। सर आप कुछ भी बता रहे हो, कंसिडर ने 5 बोले 5 है, एक हिडन सब्जेक्ट है विच इज ओएमआर शीट। 5 to 7 मिनट आपको ओएमआर शीट ले जाता है अगर आप सही से देखें तो। 5 to 7 मिनट ऑफ 2 hour टाइम, एंड आई एम नॉट कंसिडरिंग एज अ 6 सब्जेक्ट।
That's a wrong on your part. It's a 6th subject, buddy. You're allotting a hell lot of time to that. Make sure you practice on MR sheet on daily basis. 2 MR sheet आज से लेके कल तक नहीं, एग्जाम तक डेली बेसिस पे आपको 2 MR sheet डेली प्रैक्टिस करनी है. दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट एंड हम्बल सजेशन. और MR sheet को टाइम 6-7 मिनट में खत्म कर लेना. खाली बैठ के बस भरो सर्कल. एग्जाम डे के दिन भी ले आ जाना, अपने कार में जाओ, बस में जाओ, भरना. ठीक है, चल. नेक्स्ट इज कंबाइंड टेस्ट. तो मेनली जो बच्चा पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है वो उसका सिंपल सा, जिस बच्चों का लास्ट सिलेक्शन नहीं हुआ था. सी एवरीबडी टॉक्स अबाउट पीपल हु आर सिलेक्टेड. मोस्टली आई ट्राई टू टेल यू कि क्या रीजन से सिलेक्शन नहीं होता है. सो यू नो एंड डू नॉट रिपीट द मिस्टेक. लाइफ छोटी है, प्रिपरेशन की लाइफ तो वैसे भी छोटी है, जो क्लाइंट प्रिपरेशन की, उसमें भी मिस्टेक वही करें जो ऑलरेडी कर चुके हैं. नहीं, हमें थोड़ा स्मार्टली जाना पड़ेगा. क्लियर. तो यहाँ पे हम कंबाइंड टेस्ट है, एक सेक्शनल टेस्ट आरसी का, एक लीगल का और एक सीआर का. टाइमर लगाइए 90 मिनट्स का. थोड़ा और पुश करो तो 95 मैक्सिमम करके देखो. एग्जॉस्ट हो गए, होइए, पुश करिए अपने आप को, तब जाके आपकी एक्यूरेसी टाइम लॉट में बैठेगा. तो ये समझ आएगा कि आरसी सीआर लीगल कितना टाइम ले रहा है. बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, दे वर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम इन आरसी एंड सीआर. तो क्या आप उसमें से एक हैं? नहीं. आरसी सीआर में ट्राई करो, अगर 60 मिनट में दोनों सेक्शनल टेस्ट नहीं हो रहे हैं, एक को एलिमिनेट कर दो. एक पैसेज को एलिमिनेट करो, करना पड़ेगा. ठीक ना. कंबाइंड टेस्ट समझ आया कि 90 मिनट्स. तो जब 90 मिनट्स देखो और मान लीजिए कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, देखो कि यार ये तो हमारी स्पीड स्लो है, या तो पूरे क्वेश्चन करो, देखो कि 90 से कितना ज़्यादा जा रहा है. 10 मिनट ज़्यादा जाए तो 10 मिनट को कम करना है, पहले 5 कम करो, 2 कम करो. तो कंबाइंड टेस्ट आप अल्टरनेट डे पे दे सकते हो, या 2 तो दे ही देना आगे के 10 दिन में. ठीक है, चले. नेक्स्ट इज ईगो. बहुत सारे बच्चों में होता है. ईगो ऑलवेज हार्म्स. हर लाइफ का लेसन है. ईगो जिस चीज़ को आपको आएगा वो आपको हार्म कर देगा. कभी भी डू नॉट टेक एनी क्वेश्चन, एनी पैसेज, एनी सेक्शन ऑन ईगो. व्हाई इट इज सो? ईगो आपका टाइम ले जाता है. इस लाइफ में एक ही चीज़ हमें मिली है, मैंने वी से कि हम इतनी लाइफ जी गए, हमें बस लाइफ का टाइम मिला है. हमने बहुत प्रिपरेशन की, हमने एक पर्टिकुलर टाइम दिया अपनी लाइफ में से क्लैट के लिए. तो अंडरस्टैंड, किसी भी पैसेज को और लगे कि ये 5 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, बड़ी वो टफ है, वो तुम्हें फंसाने के लिए डाला गया है पेपर में. ऑलवेज रिमेंबर, इजी टफ. ये कंसोर्टियम ने प्लान किया है बिकॉज दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो यहाँ पे आप फंसना मत. ठीक है. तो कंबाइंड टेस्ट अब जरूर करना. नेक्स्ट इज 2 आवर टेक्निक. लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को लास्ट के 10-15 डेज में 70 से 80 मार्क्स में 90 मार्क्स हिट करने में हेल्प किया था. 90 वाले 110 भी गए थे. 2 आवर टेक्निक का मतलब है जो भी मार्क्स आपने ऑलरेडी दे दिए हैं, उन मार्क्स का सीआर वाला पार्ट उठाइए, 4 सेक्शनल टेस्ट उठाइए पुराने 4 मार्क्स से, और 2 घंटे में बैठ के पूरा दोबारा सॉल्व करिए स्पीड में, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. और ट्राई टू हैव हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड, हाईएस्ट पॉसिबल एक्यूरेसी. सेम गोज विद इंग्लिश. 2 घंटे का टाइम लगाइए, 4 सेक्शनल टेस्ट 1 गो में सॉल्व करिए. अगर पुरानी पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ से कर लो, स्क्रीन पे लाके, बट करो जरूर. प्रिंट आउट करा लो, दैट्स द बेस्ट. लीगल में भी 4 सेक्शनल टेस्ट करो जितना पॉसिबल हो. ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जितना हो 2 घंटे में जरूर करो. दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क. अपने आप को पुश करके तो देखो, दुनिया आपके लिए ना एनएलयू की सीट घर छोड़ के जाएगी. अभी जो प्राइवेट कॉलेज की ब्रोशर आ रहा है ना, एनएलयू की सीट आएगी. ठीक है, चल. डोंट टेक एनी क्वेश्चन इन को, मैंने आंसर कर दिया आपको. 12th है, पूरे पेपर में इजी क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन. इट्स अ मिक्स ऑफ इजी एंड टफ. इजी क्वेश्चन जो आपके, एक सिंपल सा सजेशन है, इजी क्वेश्चन में टाइम कम लीजिए. और दूसरा, जिस सेक्शन को आप, स्ट्रॉन्ग सेक्शन वाली चीज़ जो मैं कह रहा था, अंडरस्टैंड, अगर कोई सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है तो किन रीजन से वो स्ट्रॉन्ग बनता है. या तो फर्स्ट, या तो आप बहुत अच्छा स्कोर ला रहे हो उसमें, या तो सेकेंड, आप उसमें कम टाइम में कर ले रहे हो. तो ट्राई टू रिड्यूस योर टाइम इन द इजी क्वेश्चन. जो इजी है उनको जल्दी करिए, यार सेम टाइम मत दीजिए. सेकेंड इज जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, लीगल में तो स्ट्रॉन्ग है, तो बड़ी नॉट टेक 40 मिनट्स. ट्राई टू रिड्यूस योर टाइम. प्रैक्टिस से आ जाएगा. 37-38 लाइए, 2 मिनट भी बचाओगे, आगे काम आएगा. आरसीसीआर में स्ट्रॉन्ग हो उनको टाइम रिड्यूस करो, और जो वीक सेक्शन है उसमें तो टाइम लगेगा ही, टाइम उसमें दो. क्लियर ना. एक और चीज़ है, एक जनरल चीज़ होती है ना सर, कि लीगल में 40 मिनट्स 8 पैसेज हैं, एक पैसेज में 5 मिनट में करूँगा तो 40 में हो जाएंगे. ओके. सीआर में 6 पैसेज हैं, एक पैसेज को 5 मिनट दूंगा तो 30 में हो जाएंगे. डू नॉट गो विद दिस आइडिया, बिकॉज देयर मे बी अ केस कि बड़ी लीगल का जो पैसेज आया था ना, वो ट्रेसपास पूछ रहा था, पढ़ा हुआ है, 20 बार पढ़ा है आपने. That will not take 5 minutes of your time. That may be done in a 4 minute of time. तो लीगल वाले सेक्शन में
6 पैसे जैसे होंगे जो 4-5 पैसे जो ईजी हैं, कैन यू डू इट इन 4 मिनट्स? 6 पैसे जो ईजी है उनको 4 मिनट में कर लो, 24 मिनट्स हो गया। जो टफ है, CRPC टफ है, नहीं बनेगा वो 5 में नहीं, वो 6 लगेगा उसमें। तो 6 जो टफ है उसको 6 मिनट दे दो, तो 12 और 24 36, मैक्सिमम 38 तक जाओगे। तो देयर विल बी पैसेज जो 5 मिनट नहीं लेंगे आपको, उनको कम टाइम में करो। डू नॉट गो विद दिस आइडिया। एंड देयर विल बी पैसेज जो 6 मिनट भी लेंगे, तो उनको 5 मिनट में करोगे तो एक्यूरेसी बिगड़ेगी, राइट? अंडरस्टैंड, किसी के लिए सेक्शन वाइज भी ना जो टाइम हमने दिया थोड़ा फ्लेक्सिबल है ना, +2 -2 कि हो सकता है लीगल लंबा आ जाए, 42 43 तक जा सकते हो, ईजी आया 37 आ गया। तो एक ऑब्वियसली एक माइंडसेट लेके जाइए, बट थोड़ा फ्लेक्सिबल भी रहना। ओके, नेक्स्ट इज रीड पैसेज एंड क्वेश्चन केयरफुली। आप नहीं पढ़ते हैं प्रॉपरली, इसलिए वो टाइम ज़्यादा लेता है। आप पैसेज को पढ़िए, बाद में आप कंफ्यूज रहते हो, 2 ऑप्शन में पढ़े नहीं है पैसेज अच्छे से, क्वेश्चन को यार उन 2 घंटे तो कंसंट्रेशन अच्छे से रखो, वही 2 घंटे डिसाइड करेंगे आपका। अंडरस्टैंड, ये 120 मिनट। सो अंडरस्टैंड, हमें किसी भी क्वेश्चन को पैसेज को एक बार केयरफुली पढ़ लेना है, दैट्स वन थिंग। एंड 14 पॉइंट इज अवॉइड रीडिंग। हम पैसेज को क्यों बार बार पढ़ते हैं? लीगल का पैसेज है, डिवाइड कर लीजिए 3 पार्ट में। एक में एक अंडरस्टैंड की एक्सप्लेनेशन क्या है, अंडरस्टैंड की प्रिंसिपल क्या है और फैक्ट्स क्या है, पहला। व्हेन इट कम टू CR वाला पार्ट, अंडरस्टैंड की पैसेज को 2-3 पार्ट में डिवाइड करके लिए ईजी बना दो, राइट? 15 पॉइंट इज लेवरेज मेथड। आप 5 सेक्शन में अच्छे नहीं होंगे, ठीक? जैसे लीगल में पूरे टाइम रखना, क्योंकि आपके रैंक डिसाइड करता है फर्स्ट। RCCR जो पार्ट है उसमें व्हाट यू कैन डू इज थोड़ा सा, अगर लगे कि सर नहीं हो पाए तो 6 में से मान लीजिए CR हो, एक पैसेज को आप एलिमिनेट कर सकते हो। 145 अभी बचे ना, मैथ्स अगर टफ है तो एक को आप एलिमिनेट कर सकते हो, देयर इज नो हार्म। 140 तो अभी बचे ना। व्हेन वी टेक लॉट ऑफ प्रेशर, राइट, बिकॉज ऑफ विच वी लूज मार्क्स और हम ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाते, हम अननेसेसरी अटेम्प्ट से बचें, अननेसेसरी टाइम स्पेंड। अगर टाइम मैनेजमेंट इज गुड, यू कैन अटेम्प्ट 130+ क्वेश्चन। तो जो मैंने आपको सजेशन दिए हैं, लास्ट इज लेवरेज एंड लेवरेज शिफ्टिंग। तो मान लीजिए हर पैसेज में 3 क्वेश्चन का लेवरेज लेके लिखो लगभग। चलो GK में मान लीजिए कि पूरे नहीं आएंगे, 3 में छोड़ सकता हूँ, CR में भी 3 छोड़ सकता हूँ, लीगल में भी छोड़ सकता हूँ। 135 का एक आइडिया तो आपके पास है, 15 छूटेंगे ना ओवरऑल। अब GK मेरा स्ट्रॉन्ग है, सर क्यों मैं 3 छोड़ूँ? कोई बात नहीं। अब आप अगर आपका CR वीक है तो आप वहाँ पे 6 छोड़ सकते हैं। क्यों? आपने यहाँ के जो 3 क्वेश्चन का लेवरेज था, यह शिफ्ट द लेवरेज। छोड़ना, लीविंग इट शुड नॉट बी अ प्रायोरिटी, बट इफ इन केस रिक्वायर्ड यू कैन लीव इट। दिस इज हाउ मेक योरसेल्फ make your paper understanding easy. That's all. This was all for today's video for this particular thing, how to attempt 130+ question or 125+ question in upcoming 10 days, or why you should be attempting. I have given enough reason. So I think if you want, I should be personally mentoring you. If somebody you're 22 estimate 23, you want, I should be personally mentoring you. Endless mentors should be personally mentoring. You should be joining the CMP champion batch. In 1,000 rupees you get access to legal bites, पर्सनल MIT CMP, एवरीथिंग यू कैन। और 10 days कम नहीं होते हैं स्कोर इंप्रूव करने के लिए। बहुत सारे बच्चों के इंप्रूव कराएं, क्या पता आप गलत अप्रोच फॉलो कर रहे हो, वी कैन करेक्ट दैट अप्रोच। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू वांट टू जॉइन द CMP चैंपियन बैच, लिंक नीचे है, एनरोल करिए। लीगल रीजनिंग के लिए लीगल बाइस तो जरूरत पड़ेगी, 19 जून को समझ आएगा, बाय दैट बिफोर दैट डेट, ओके। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी, आई थिंक शुरुआत में मैंने आपको क्वेरी आंसर की जो टॉप क्वेरीज थे, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, या तो मुझे आप DM कर सकते हैं। कॉलेज रिलेटेड हो, इतनी सारी क्वेरीज होती हैं, अपने पास मत रखना। डाउट्स क्वेरीज 19 जून से पहले हमारे एंड पे छोड़ के जाना, फ्री माइंड के साथ आप एग्जाम हॉल में एंटर करना, सो दैट यू कैन क्लियर एंड एंटर द टॉप कॉलेज। दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर फ्रॉम 1 year और वट एवर टाइम फ्री में आप प्रिपेयरिंग, राइट? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, hit the bell icon so that whenever we post a video you get a notification. Also, if you're not in a Telegram group, join through the link. If you're not in a WhatsApp group, let me know on my WhatsApp number. For any other query, comment below or let me know if you want any particular video on any other topic. आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि नीचे किसी ने कमेंट किया था how to attempt 130+ question. That's also I read all those comments. So thank you so much for joining us. Bye bye. Take care. I would be happy to welcome you in our NLU family because NLUs are really good place to be. Thank you so much. Bye bye. Take care.